नमस्कार दोस्तों। हर कोई भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी से जुड़ी छोटी मोटी बातें जानना चाहता है। देश ही नहीं विदेशों में भी मोदी की चर्चा होती है। तो आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में नरेंद्र मोदी के बारे में 50 इंटरेस्टिंग बातें। नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को वडनगर में दामोदर दास मूलचंद मोदी और हीराबेन के यहाँ पर हुआ था। नरेंद्र मोदी 5 भाई बहनों में से दूसरे नंबर की संतान है। नरेंद्र मोदी को बचपन में नारिया कहकर बुलाया जाता था। नरेंद्र मोदी के पिता की रेलवे स्टेशन पर चाय की दुकान थी। 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान उन्होंने स्टेशन से गुजर रहे सैनिकों को चाय पिलाई थी। नरेंद्र मोदी बचपन में आम बच्चों से बिल्कुल अलग थे। नरेंद्र मोदी वडनगर के भगवताचार्य नारायणाचार्य स्कूल में पढ़ते थे। नरेंद्र मोदी स्कूल में औसत छात्र थे। उन्हें बचपन में एक्टिंग का बहुत शौक था। नरेंद्र मोदी बचपन में स्कूल में एक्टिंग, वाद विवाद और नाटकों में भाग लेते थे और पुरस्कार भी जीतते थे। वे एनसीसी में भी शामिल हुए थे। वे एक बार शर्मिष्ठा तालाब से एक घड़ियाल को पकड़कर अपने घर पर ले आए थे। फिर मां के समझाने पर वे उसे वापस तालाब में ही छोड़ कर आए। नरेंद्र मोदी बचपन से ही साधु संतों से काफी ज्यादा प्रभावित थे। वे बचपन से ही सन्यासी बनना चाहते थे। सन्यासी बनने के लिए नरेंद्र मोदी पढ़ाई करने के बाद अपने घर से भाग गए थे। इस दौरान मोदी पश्चिम बंगाल के रामकृष्ण आश्रम सहित कई जगहों पर घूमते रहे। नरेंद्र मोदी बचपन से ही आरएसएस से जुड़े हुए थे। 1958 में दीपावली के दिन गुजरात आरएसएस के पहले प्रांत प्रचारक लक्ष्मण राव उर्फ वकील साहब ने नरेंद्र मोदी को बाल स्वयंसेवक की शपथ दिलाई। वे बहुत ही मेहनती कार्यकर्ता थे। आरएसएस के बड़े शिविरों में वे मैनेजमेंट का हुनर दिखाते थे। आरएसएस के नेताओं का ट्रेन और बस में रिजर्वेशन का जिम्मा इन्हीं को सौंपा गया था। वे हिमालय में कई महीनों तक साधुओं के साथ रहे थे। 2 साल बाद जब वे हिमालय से वापस लौटे तब उन्होंने संन्यास जीवन त्यागने का फैसला ले लिया। हिमालय से लौटने के बाद नरेंद्र मोदी ने अपने भाई के साथ मिलकर अहमदाबाद के कई स्थानों पर चाय की दुकान चलाई। उन्होंने हर कठिनाई को सहते हुए चाय बेची। 18 साल की उम्र में नरेंद्र मोदी का विवाह उनकी मां ने बांसकाटा जिले के राजोसोना गांव में रहने वाली जसोदा बेन से किया। नरेंद्र मोदी बाद में घर छोड़कर संघ के प्रचारक बन गए। नरेंद्र मोदी अहमदाबाद संघ मुख्यालय में रहते तो वहां पर छोटे मोटे सारे काम करते थे, जैसे साफ सफाई और चाय बनाना और बुजुर्ग नेताओं के कपड़े धोना आदि। नरेंद्र मोदी कोई भी नया काम शुरू करने से पहले अपनी मां का आशीर्वाद जरूर लेते हैं और चुनाव में मिली जीत के बाद भी उन्होंने अपनी मां का आशीर्वाद लिया है। जब नरेंद्र मोदी प्रचारक थे तो उन्हें स्कूटर चलाना नहीं आता था। शंकर सिंह वगेला उन्हें अपने स्कूटर पर घुमाया करते थे। नरेंद्र मोदी संघ में अपने कुर्ते की बांह छोटी करवा ली ताकि वे ज्यादा खराब ना हो, जो बाद में मोदी ब्रांड का कुर्ता बन गया और देश भर में मशहूर हो गया। नरेंद्र मोदी अन्य प्रचारकों से विपरीत दाढ़ी रखते हैं और उन्हें स्ट्रीम भी करवाते हैं। वे 1975 में इमरजेंसी के दौरान सरदार का रूप धरकर 2.5 साल तक पुलिस को छकाया था। नरेंद्र मोदी ने अमेरिका में मैनेजमेंट और पब्लिक रिलेशन से संबंधित 3 महीनों का कोर्स किया है। नरेंद्र मोदी अपने आप को एक लेखक और कवि भी मानते हैं। उन्होंने गुजराती भाषा में हिंदुत्व से संबंधित कई लेख भी लिखे हैं। मोदी महान विचारक और युवा दार्शनिक संत स्वामी विवेकानंद से बहुत ज्यादा प्रभावित है। उन्होंने गुजरात में विवेकानंद युवा विकास रैली भी निकाली थी। नरेंद्र मोदी शाकाहारी है। उन्होंने कभी भी सिगरेट और शराब को हाथ तक नहीं लगाया। नरेंद्र मोदी हर छोटी छोटी बातों का भी ध्यान रखते हैं, जैसे भाषण से पहले उसकी तैयारी करना, बालों और कपड़ों का स्टाइल आदि। नरेंद्र मोदी समय के बड़े पाबंद हैं। नरेंद्र मोदी सिर्फ 3.5 घंटे की नींद लेते हैं और वे सुबह 5:30 बजे उठ जाते हैं। 1990 के दशक में नरेंद्र मोदी ने
आडवाणी की सोमनाथ से अयोध्या रथ यात्रा में बड़ी भूमिका निभाई थी। नरेंद्र मोदी स्वभाव से बहुत ही आशावादी व्यक्ति है। उन्होंने अपने एक भाषण के दौरान कहा था कि लोगों को पानी से भरा आधा गिलास नजर आता है, मगर मुझे पानी से आधा गिलास भरा नजर आता है और आधा हवा से भरा हुआ। नरेंद्र मोदी ने गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए कई देशों की यात्राएं की है, जिनमें चीन प्रमुख है और उन्होंने चीन के विकास को बहुत ही करीब से देखा है। गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने वाइब्रेट गुजरात समिट आयोजित कर देश और दुनिया के उद्योगपतियों को निवेश के लिए आकर्षित किया। पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए उन्होंने बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन को गुजरात का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। अमिताभ बच्चन ने इसके बदले में एक भी पैसा नहीं लिया। बंगाल में सिंगूर के टाटा के नैनो कार के प्लांट के विरोध में जब नरेंद्र मोदी ने टाटा को एक मैसेज देकर उन्हें गुजरात प्लांट लगाने का आमंत्रण दिया। वेलकम टू गुजरात। नरेंद्र मोदी पतंगबाजी के भी बहुत शौकीन है। सियासत के आसमान की तरह वे पतंगबाजी में भी अच्छे अच्छे पतंगबाजों की कन्या काटते हैं। गुजरात दंगों के कारण वर्ष 2005 में मोदी को अमेरिका ने वीजा देने से इनकार कर दिया था। नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहते हैं। ट्विटर और फेसबुक पर उनके फॉलोअर्स की संख्या लाखों में है। 31 अगस्त 2012 को मोदी ने वेबकैम के जरिए जनता के सवालों के जवाब दिए। सवाल देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी पूछे गए थे। गुजरात में मुस्लिम कट्टरपंथी नरेंद्र मोदी के विरोधी थे। इनमें से एक जफर सरेसवाल थे, जो इनके मुख्यमंत्री बनने के बाद लंदन चले गए थे और इनके खिलाफ प्रचार प्रसार किया, और बाद में जब वे इनसे मिले तो वे मोदी के करीबी बन गए। नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव 2014 में सोशल मीडिया का खूब प्रयोग किया। उन्होंने एक प्रचार समिति बनाई जिसका नाम सेंटर ऑफ अकाउंटेबल गवर्नर्स है, जिसके हाथ में प्रचार की पूरी कमान थी। लोकसभा की कमान संभालने के बाद लोगों में मोदी को लेकर दिलचस्पी जगी और 2 महीनों में उनकी 40 से ज्यादा जीवनी आई। बॉलीवुड के कई सितारे भी नरेंद्र मोदी के फैन हैं और नरेंद्र मोदी आज भी अपने भाई बहनों से अलग ही रहते हैं।